हमको इक्वेशन बताना है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो बोलो जी, एक्स एक्सिस में एक तरीका तो ये है कि बहुत आसान होता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट ज़ीरो, एक तो ये है कि कौन सा कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है। वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है तो सीधा सीधा हम बोलेंगे वाई इक्वल टू ज़ीरो। बट जिस कॉन्सेप्ट से हमने बात करी, एक्स एक्सिस का अपने ही साथ स्लोप क्या होगा जी, थीटा क्या होगा। एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 डिग्री होगा, तो इसका जब हम स्लोप एंगल तो 0 हो गया तो स्लोप क्या होगा, tan 0, यानी स्लोप 0 हो गया। अब इक्वेशन क्या होगी, एक्स एक्सिस अगर हम बोलेंगे तो एक्स एक्सिस हमेशा ओरिजिन से पास कर रही है, पासेस थ्रू ओरिजिन, उसमें एक पॉइंट ओरिजिन है ही, तो स्लोप हमने बोला उसका m 0 है और पॉइंट हो गया 0 0। तो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन, ये इक्वेशन हो गई। ठीक है जी। बेटा हमने बोला कि एक्स एक्सिस का जो स्लोप है वो क्या होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस अपने ही साथ एंगल बना रही है 0 डिग्री का, तो उसका स्लोप tan 0 हो गया, यानी 0 हो गया, तो स्लोप हो गया 0 और ये पास कर रही है 0 0 से, तो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन। 0 0 से कैसे पास कर रही है? अरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, यस सर, ओरिजिन पे करते हैं कि नहीं करते हैं। यस सर, यस सर। तो अब ये क्या हो गया, m भी मेरा 0 है, तो सीधा y इक्वल्स टू 0 आ गई ना इसकी इक्वेशन एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, यस सर। फिर हम बात करते हैं वाई एक्सिस के लिए। तो वाई एक्सिस के लिए थीटा क्या होगा जी, बोलो अर्नब, तुम बोलो थीटा क्या होगा। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है बेटा, जवाब दो जल्दी से। अरे वाह, 90 डिग्री, 90 डिग्री तो होगा बेटा, इसमें ना पता होने वाली क्या बात है। थीटा 90 डिग्री हो गया, तो इसका स्लोप क्या होगा, तुमने किया ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है बेटा, तो तुमने कैसे किया फिर ये, सर थीटा वाला नहीं, थीटा नहीं निकाला, डायरेक्ट लिख दिया। नहीं सर। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप बोलो tan 90, तो tan 90 का वैल्यू बोलो क्या होता है अपना। सर tan मोक्ष तुम बोलो tan 90, मोक्ष यानी 1/0, नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, अब स्लोप हो गया, अब फिर से पॉइंट वाई एक्सिस के लिए जो पॉइंट है क्या है 0 0, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस ज़ीरो, स्लोप की जगह 1/0 x माइनस ज़ीरो, ये आ जाएगा। अब अपॉन वाले ज़ीरो को यहाँ मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू 0, आपका आंसर आ गया। बोलो जी, समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, यस सर। सबके सब नोट डाउन कर लेना। अर्नब साथ साथ नोट डाउन करिएगा, और मुझे क्लास के बाद आपने फ़ोटो सेंड करनी है इमीडिएटली क्लास के बाद। नीचे कर दीजिए। आप सबके साथ 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 क्वेश्चंस किया करो, कोई भी ऐसा ना हो कि वेट करे कि हम बाद में कर लेंगे। रजिस्टर रखो साथ में, पेन रखो साथ में, अपनी बुक भी ओपन किया करो, एंड साथ साथ क्वेश्चंस को करना शुरू कीजिएगा। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सभी का, सर सर बाकी करिए करिए करिए। अर्नब तुम्हारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, सर ठीक है बढ़िया, लिख लिया ना आपने, यस ओके गुड। कार्तिक लिख लिया, यस सर। ओके। बोलो जी, देव हो गया बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, यस सर। ओके। अब आप लोग कह रहे हो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट है 2, 2√3,
क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट है 2,2√3 और थीटा आपको दे रखा है 75 डिग्री। तो थीटा अगर 75 डिग्री है तो स्लोप क्या होगा जी? स्लोप बोलो क्या होगा? tan 75 1075 और tan 75 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 45 प्लस 30 45 प्लस 30। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला बोलो क्या होगा? 10 45 प्लस tan 35 1 tan 45 tan 10 45 प्लस 10 30 ओवर 1 माइनस 10 45 और 10 30, ये है आपका फॉर्मूला। तो 10 45 का वैल्यू हो गया 1, 10 30 का वैल्यू हो गया 1/√3, फिर 1 माइनस 1/√3, तो एलसीएम लेकर के हमारे पास ये स्लोप आ गया जी, √3 + 1 ओवर √3 - 1। अब ये स्लोप आ गया, पॉइंट आपके पास है अवेलेबल, तो इक्वेशन आ जाएगी y - y1 इक्वल्स टू स्लोप। सर इसे रैशनलाइज नहीं करेंगे? क्या जरूरत है, आंसर रैशनलाइज करे बिना भी आ रहा है तो फिर क्यों करना है? अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, y के साथ आ जाएगा √3 - 1 और यहाँ पर भी ये हो जाएगा √3 - 1, यहाँ पर x के साथ आ गया √3 + 1 -2 √3 + 1। तो बस x वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे ले आओ, x √3 + 1 और इस टर्म को भी लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो इसको पहले मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2 × 3 6 माइनस माइनस प्लस 2√3 और ये टर्म इधर आएगी तो प्लस 2√3 एंड माइनस का फिर +2। तो y √3 - 1 √3 + 1 और ये हो गया 3√3 - 4। ये आपका आंसर है। बोलो जी सही है कि नहीं? क्या चीज़ फिर से बोलो? √3 + 1 और √3 - 1 को रैशनलाइज करके करें। ठीक है, वो भी सही है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ 2 + 2 से 4 हो जाएगा ना, ये हो गया ना, दूसरा वाला √3 वाला। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक बात है। तो मैं सिर्फ 5th भी डिस्कस कर लिया। अच्छा बोलो हर्ष, आप क्या कह रहे हो? आप कुछ कह रहे हो? यस सर। सर ये y और x अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं नहीं, बाहर ही रखो उसको, क्योंकि मल्टीप्लाई करके दो दो बाई हो जाएंगे, एक ही बाई रहने दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहे हो? 6th। सर 5th इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस। नोट डाउन करना है। करो, नोट डाउन करो। कहाँ से, ऊपर से और देखना या इसी यहीं? ठीक है, इसे देखो। ठीक ठीक। सर हमारी यूट्यूब में सर 3D भी आएगा नवंबर कुछ शायद से हो जाएगा हो जाएगा। 3D और क्या कॉनिक सेक्शन भी आएगा? वो सर 3D ये वाला चैप्टर और सर जीपी। तो ठीक है, आराम से हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3D का आप बोलोगे तो मैं अलग से वीडियो भी शेयर कर दूँगा, तो ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हो गया, डन हो गया। बोलो जी कार्तिक। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5th में कह रहा है इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो उसका क्या मतलब है? एक्स एक्सिस 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड स्लोप इज -2। बोलो जी क्या मतलब है? एक्स एक्सिस का ये हमारे पास एक्सिस है, ये है ओरिजिन, एक्स एक्सिस को लेफ्ट साइड पे, -3 पे हाँ, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पर यानी ये पॉइंट क्या, -3,0, तो पॉइंट हो गया 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड स्लोप इज -2। तो ये पॉइंट दे रखा है और एम आपको दे रखा है, ये एम हो गया। बोलो जी हो जाएगा क्वेश्चन। y - y1 पॉइंट हो गया,
इक्वल्स टू -2 और x माइनस x1। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? यस सर। ये आंसर आ गया। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा, इक्वेशन ऑफ, नोट लिखिएगा, नोट लिख लेना। एक सेक्शन फार्मूला आप लोगों को याद दिला दूँ। सेक्शन फार्मूला, अगर एक पॉइंट ये है x1 y1 और एक पॉइंट ये है x2 y2, उनके बीच में रेशो है m/n। तो साथ साथ लिख लेना और समझते भी चलना। मैं थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ, अगर आपको लगेगा मैं फास्ट लिख रहा हूँ तो मुझे बोलिएगा। तो P पॉइंट, दिस इज़ A पॉइंट, दिस इज़ B पॉइंट। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? m को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, n को इधर, तो ये जाएगा mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। ऐसे ही y के साथ लेंगे, my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया। एक बात। दूसरी बात, जब हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे है AB और PQ। एक तो होगा कि PQ परपेंडिकुलर है AB के साथ, एक रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट होगा Q इज़ मिड पॉइंट, Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। ये दूसरा रिजल्ट होगा। ठीक है जी, 2 पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने? सर एक मिनट सेकंड। लिखिए लिखिए। हो गया, लिख लिया दोनों पॉइंट? यस यस सर। ओके। यस सर। तीसरा है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक्सिस है लाइक दिस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, ये पॉइंट अगर मैं कहता हूँ A,0 और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है B, वाई इंटरसेप्ट। ये पॉइंट हमने बोला 0,B है। तो इसकी इक्वेशन अगर मैं सॉल्व करके निकालूंगा तो इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। x/a y/b इक्वल्स टू 1। तो x इंटरसेप्ट क्या होगा इसमें? इसमें x इंटरसेप्ट हम बोलेंगे a है और y इंटरसेप्ट हम बोलेंगे b है। ठीक है जी, सर दोबारा समझा दो। हमने बोला यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस b है। तो ये कहलाएगा x इंटरसेप्ट a और ये कहलाएगा y इंटरसेप्ट b। तो इसकी इक्वेशन होगी जो भी x ओवर x इंटरसेप्ट y ओवर y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। ठीक है, इंटरसेप्ट मतलब कि x एक्सिस को ओरिजिन से कितनी दूरी पे वो कट कर रहा है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है जी, अब इसके बेसिस पे जैसे कि हम ये एग्जांपल लेते हैं, चलो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन
making intercept of 3 units on x-axis and 4 units on y-axis। ठीक है जी। तो फेयरली सिंपल, क्या एक्स इंटरसेप्ट कितना है 3, वाई इंटरसेप्ट कितना है 4। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। करो। तो जो नोट हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है जी। जितने भी नोट लिखाए हैं ये आपको याद रखने हैं। हो गया सबका, लिख लिया जी। नहीं सर, एक एक और क्वेश्चन देख लो। लिख लिया। जिसका हो गया वो लिखिएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1, 2 and making equal intercepts with the x एक्सिस और y एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं और पासिंग थ्रू 1, 2 है। अब ट्राई करो ज़रा, क्या करेंगे इसमें। इक्वल इंटरसेप्ट है तो इंटरसेप्ट हमने क्या बोला, a और b होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है इक्वल इंटरसेप्ट है, तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब a और b की जगह हम दोनों जगह a लिख सकते हैं। तो इक्वेशन को आप अज्यूम कर सकते हैं, लेट इक्वेशन इज x ओवर a प्लस y ओवर a इक्वल्स टू 1। तो अब आपको क्या करना है, उसने एक कंडीशन और दी है कि इट इज़ पासिंग थ्रू 1, 2। तो x की जगह 1 डालिए, y की जगह 2 डालिए, तो वहाँ से एलसीएम लेकर के a का वैल्यू आ जाएगा। a आ गया तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। करिए ज़रा ट्राई फटाफट, बताओ ज़रा किसका आंसर आ रहा है। बिल्कुल बढ़िया, इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, कितनी आ रही है वैल्यू? 3। तो हमने बोला लेट इक्वेशन इज दिस, ये हमने इक्वेशन एज्यूम कर ली। b की जगह भी आप a ही लिखें क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट बोला उसने, और उसने बोला इट इज़ पासिंग थ्रू 1, 2। x की जगह 1 रखिए, y की जगह 2 रखिए, इक्वल्स टू 1। और एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा 3 ओवर a इक्वल्स टू 1। यहाँ से a आ गया 3, a का वैल्यू यहाँ पर डाल लो। इक्वेशन आ गई x ओवर 3 y ओवर 3 इक्वल्स टू 1। और इसको फर्दर एलसीएम लेकर के लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है। बोलो जी, सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस। ओके गुड। सर ये एक बार और समझा दीजिए। क्वेश्चन ने बोला है कि लाइन जो है पास कर रही है 1, 2 से और इक्वल इंटरसेप्ट है। तो हमने बोला x अपॉन a प्लस y अपॉन a इक्वल्स टू 1, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट है। तो सर ए दोनों में एक में सर, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट है, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब a और b दोनों इक्वल है। ठीक है। फिर इसने बोला इट इज़ पासिंग थ्रू 1, 2। तो x की जगह 1 डल गया, y की जगह 2 डल गया। तो सॉल्व कर लो, a आ गया, a का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल लो तो आंसर आ गया। ठीक है, आ गया समझ? यस। अब देखो इसके जैसा कौन सा क्वेश्चन है, इसके जैसा आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एग्जैक्टली सेम है।
find equation of line that cuts off equal intercepts on coordinate axis passing through 2 3। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका होमवर्क हो गया, इसको लिख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 इसके ही जैसा आपने खुद करना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में करा रहा हूँ। कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस सम इज 9। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि पास कर रहा है 2 2 से और सम ऑफ इंटरसेप्ट्स आपको दिया हुआ है 9 है। तो इसका मतलब क्या है? सम ऑफ इंटरसेप्ट्स 9 है, तो बोलो जी। सम ऑफ इंटरसेप्ट्स 9 है, हाँ तो लिख लो एक तो a + b = 9। एक इक्वेशन तो ये मिल गई आपको। और इक्वेशन ऑफ लाइन इन, क्योंकि इंटरसेप्ट्स की बात कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी लगेगी? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या इक्वेशन होती है? x/a y/b = 1 ये होती है। बोलो जी, सबको समझ में आया कि नहीं आया? yes. अब मैं b की जगह b की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 9 - a। तो b की वैल्यू डाल लो यहाँ पर। तो क्या इक्वेशन बनेगी? x/a y/9 - a = 1। ठीक है जी। अब इट इज़ पासिंग थ्रू 2 2, तो पासिंग थ्रू 2 2 तो क्या होगा? बोलो जी। x और y की वैल्यू x की जगह 2 डालो, y की जगह 2 डालो, फिर इक्वेशन बनाओ, एलसीएम लेकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। लीजिए जरा फटाफट। देखिए श्रवण बाहर खड़ा तो नहीं, उसका कॉल आ रहा था। नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व बोलो जी, हुआ किसी का? सर a की वैल्यू 3 और 6 3 और 6 दो वैल्यूज आएंगे, बिल्कुल ठीक है। 3 और 6। हाँ तो ठीक है, बिल्कुल ये हो जाएगा 2/a और 2/9 - a = 1। अब इसका एलसीएम ले लो। हर्ष आपका हो गया? यस सर। ऐसे बन जाएगा इक्वेशन लेने से। फाइनली क्या बना? 18 और ऊपर 2a कट जाएगा और अपॉन वाला राइट साइड पे ले गए। ऐसे बन जाएगी इक्वेशन। अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, a - 6 और a - 3। a का वैल्यू आ गया 6 और a का वैल्यू आ गया आपके पास 3। 3 अब a आ गया तो b निकाल लो, यहाँ पर डालो। सर b भी 6 और 3 आ गया। सर इक्वेशन बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। b3 आ गया, b6 आ गया। 4 नहीं बनेंगे बेटा, पहली इक्वेशन इन दोनों को लेकर के बनेगी और एक इक्वेशन इन दोनों को लेकर के बनेगी। दो इक्वेशन तो बनेगी। क्या होगा? x ओवर a, एक है 6, ठीक है, एक है 6, y ओवर b, b क्या 3 = 1। एक इक्वेशन ये हो गई। आप एलसीएम ले लेंगे तो x + 2y = 6 हो गया। और दूसरी इक्वेशन a क्या है 3, x ओवर 3 y ओवर 6 = 1, तो 2x + y = 1। ये दूसरी इक्वेशन होगी, खत्म।
ठीक है जी, बोलो जी, हो गया सबका? यस यस सर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो अब इसी पे ही इंटरसेप्ट फॉर्म पे ही एक क्वेश्चन और मैं आपको मिसलिनियस में लेके चलता हूँ। सर हम्म, सर बस जो वन वाला इक्वेशन में दिखा दो तो इसे इक्वल्स टू बना ये है ना सर इक्वल्स टू 3 ही होगा नीचे। अच्छा, यहाँ पर 6 होगा ना, यस सर 6 ओके सर। इसके बाद आप लोग, हम बात कर रहे हैं मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 3 की। ये है 3rd क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस जिनका सम एंड प्रोडक्ट, सम है 1 और प्रोडक्ट है -6। ठीक है जी, इंटरसेप्ट्स का सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप लोग दिमाग लगाओ। क्वेश्चन कह रहा है सम आपको दे रखा है, ये सम है, और प्रोडक्ट है आपके पास -6। सम हो गया 1 और प्रोडक्ट हो गया -6। तो यानी यहाँ से a + b आपको मिल गया 1 और यहाँ से a × b मिल गया -6। तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो। यहाँ से b निकालो, इसमें डाल लो, क्वाड्रेटिक बनेगी, a निकल जाएगा। बताओ जी क्या इक्वेशन बन रही है? सॉल्व करके बताओ a और b क्या आ रहा है। जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है मैं उनको पहले करा रहा हूँ ताकि आप लोगों की एक स्ट्रेंथ बन जाए उस टॉपिक पर। बोलो जी, निकला किसी का? 3 और -2 3 और -2। सर हो अच्छा, पूरा आंसर आ गया? यस सर। ठीक है, बढ़िया। बी आपके पास आया यहाँ से 1 - a, बी का वैल्यू यहाँ डाल लो। इक्वेशन बन जाएगी a 1 - a = -6, a - a² = -6। तो क्वाड्रेटिक बन गई a² - a - 6 = 0। तो अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो इसमें। ये बन रहा a - 3 एंड a + 2। ये इसके फैक्टर्स आ गए जी। कार्तिक हो गया यहाँ तक? a3 आ गया, a - 2 आ गया। इसको फर्स्ट में डालेंगे तो b आ जाएगा -2 और इसको डालेंगे तो b आ जाएगा 3। तो फिर से दो इक्वेशन बना लो, इन दोनों को लेकर के और इन दोनों को लेकर के। देखो जी क्या आंसर है, बताओ। अर्नब बोलो क्या आंसर है? सर इक्वेशन बना। सर होगा बस। एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो सर। ठीक है, यस सर। सर एक आ रहा है कि 3x - 2y = -6 एक और एक मिनट, आ रहा है 3x - 2y = -6। सर वो मैंने वो लिया ए नहीं लिया मैंने y मतलब ठीक है सर वही है। और बोलो। x - 2y = -6 हम्म, और दूसरा जब वो 3y - 2x = -6। बोलो जी, ऐसी कुछ इक्वेशन है क्या? यस सर यही है। x/3 माइनस आ जाएगा क्योंकि b का वैल्यू माइनस में है, = 1। x/-2 y/3 = 1। अब आप एलसीएम ले लो इसमें, तो आ गया 2x
-3y इक्वल्स टू 6 और एक ये आ रहा है 3x -2y इक्वल्स टू -6। ये दो आपके आंसर आ गए। ठीक है जी, हो गया सबका? यस सर। यस चलो ठीक है। इसके बाद माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर है। कहाँ पर? हाँ, माइनस को राइट साइड पे ले गए। इसके बाद अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। दो लाइंस दे रखी हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन से वो पास करेगी और हैज़ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। अब सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है जो अभी हमने इक्वल इंटरसेप्ट वाला एक क्वेश्चन किया था ऊपर, याद है आप लोगों को? उसमें क्या था? उसमें पॉइंट दे रखा था 2,3 या 1,2 मैंने दिया था क्वेश्चन, ठीक है ना? तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन ने बोला है कि ये इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो यहाँ पर पॉइंट दे रखा था, यहाँ पर पॉइंट इनडायरेक्टली दे रखा। अगर मैं इन दोनों लाइंस को सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करके जो x और y आएगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा आपको, और इक्वल इंटरसेप्ट से। बोलो जी, समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12 मिसलेनियस। क्या पहले इन दोनों को सॉल्व करो तो एक पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट आ गया तो इंटरसेप्ट्स इक्वल हैं, तो इक्वेशन यानी a इक्वल्स टू b है। तो उस पॉइंट से लाइन पास कर रही है तो a आ जाएगा। करो जरा फटाफट क्वेश्चन नंबर 12। पहले दोनों लाइंस को सॉल्व करिए। इन दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा x और y। सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करिए, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए। x और y निकल गया। किस किस का निकला जी, बोलो? सर बाय सर वाई निकल जाए। बाय निकल गया 5/13, ठीक है। आदित्य आपका आ रहा है? ये वाई आ गया। अंशिका आपका हो गया? चहक आप बोलिए। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा जी। हर्ष तुम बोलो। सर x निकाल दो। सर x 1/13 होगा। y 5/13 है क्या? यस सर, वाई 5/13 ठीक है, ठीक है। x 1/13 है। यस सर। बढ़िया, इसको पुट करिए फर्स्ट में। सर a आ रहा है सर 6/13। हाँ, तो अब a आ गया तो अब इक्वेशन निकाल लो फटाफट। शाबाश। जिसका x और y आ गया तो अब इक्वेशन ले लो और उसमें आप वैल्यू डालो। 4x 35/13 4/13 हो गया। सर ये 6/13 आ रहा x 1/13 है। बेटा। ए हाँ, a 6/13। अर्नव ढोंडियाल है क्या क्लास में? तो लेट हम इक्वेशन एज्यूम करेंगे x/a हो गया बस। y/a इक्वल्स टू 1। ठीक है, बढ़िया बेटा। अब आप इसका एलसीएम ले लो। यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x + y इक्वल्स टू a। तो x की जगह 1/13
y की जगह 5/13, तो a आए। हाँ बिल्कुल ठीक है, बढ़िया, यही आंसर है। अब इसको यहाँ पे वापस पुट करो, सेकेंड इक्वेशन मान लो इसको, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई 6/13, तो 13x प्लस 13y लिख सकते हैं इक्वल्स टू 6। ये फाइनल आंसर आ गया। दिव्यम हो गया आपका। सर इक्वेशन जो है सर वो इंटरसेप्ट का इक्वेशन आया ना। हाँ तो इंटरसेप्ट की इक्वेशन को हम वैसे भी लिख सकते हैं ना, आप ऐसे लिख लो, एलसीएम लेकर के, वो दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे क्या दिक्कत है। ठीक है, हो गए दोनों क्वेश्चंस। तो रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए आप लोगों से, ठीक है जी। अब आप आ जाओ वापस से उसी एक्सरसाइज पे, या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें भी है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, reduce each of the following into intercept forms and find their intercepts। ठीक है जी, सारी जितने भी क्वेश्चन है तीनों को आपको इंटरसेप्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और इंटरसेप्ट बताना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 10.3। तो पहले इक्वेशन देखो क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, तो पहले 12 को राइट साइड, जो भी कांस्टेंट है उसको आप राइट साइड पे ले जाओ, ऐसे हो गया। तो राइट साइड पे जो हमने फॉर्मेट बताया उसमें क्या होता है, राइट साइड पे 1 होता जी। यस सर। तो 1 बनाने के लिए 12 को आप दोनों तरफ डिवाइड करो, ऐसे हो जाएगा। यहाँ 12 डिवाइड हो गया, यहाँ पर 12 डिवाइड हो गया, और राइट साइड पे भी 12 डिवाइड हो गया। सर x का इंटरसेप्ट 4 है, y हाँ का 6। बस, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटरसेप्ट फॉर्मेट में आ गया ये। अब लिख लो आप आंसर, x इंटरसेप्ट, इसका x इंटरसेप्ट कितना हो गया 4, और y इंटरसेप्ट लिख लो, y इंटरसेप्ट हो गया 6। अब सेकंड पार्ट आप ट्राई करिए। इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। करिए ट्राई ज़रा, इसको क्या होगा। और कोई बोलिए किस किस का हो गया। सर हो गया। 6 से डिवाइड करेंगे तो ओवर 6, सर हो गया। ठीक है बढ़िया। ये भी 6 हो गया इक्वल्स टू 1, सर हो गया। बढ़िया बढ़िया। 2/3। हर्ष बोलो क्या आंसर है। सर y का 2 आ रहा है और x का 2/3। x के लिए 2/3 नहीं होगा, ये 2 नीचे जाएगा, 3/2 होगा। पहली बात, x हमेशा अकेला होना चाहिए। फिर यहाँ पर माइनस नहीं प्लस होना चाहिए, तो इस माइनस को नीचे ले जाएंगे। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। x इंटरसेप्ट इज़ 3/2 और y इंटरसेप्ट इज़ -2। बोलो जी, सबको समझ में आया। बता दो सर 3/2 कैसे हुआ। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में x ऊपर अकेला होना चाहिए, तो यहाँ पर x के साथ 2 है, तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे 3 के साथ चला जाएगा, 3/2 लिखेंगे उसको, ठीक है जी। ऐसी y के साथ क्या है, -1 है, तो -2 आ जाएगा। y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x और y पॉजिटिव होना चाहिए, उनके साथ 1 होना चाहिए, कोई और कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। आ गया समझ सभी को। यस सर।
अब थर्ड पार्ट लीजिए। थर्ड पार्ट है 3y + 2 = 0। अब बोलो क्या होगा। इसमें x का टर्म नहीं है, तो अगर x का टर्म नहीं है तो 0 × x लिखो उसको। जीरो नहीं आएगा सर -2 आ रहा है। हो गया बाकी लोग बोलो किस किस का हो गया। सर, हो गया। देखो जी, यहाँ पर x का टर्म नहीं है, 0 × x लिखिए, 2 को ले जाओ राइट साइड पे लाइक दिस। ठीक है, अब -2 से डिवाइड करिए दोनों तरफ, तो 0 × x डिवाइडेड बाई -2 और 3y ओवर -2 = 1। फिर हमने बोला कि x जो है इसके साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 0 है तो उसको आप नीचे ले जाओ, ऐसे लिख लो इसको। नॉट डिफाइंड हो गया। हाँ, और y के साथ -2/3 लिख लो इसको आप। तो x इंटरसेप्ट मेरा क्या हो गया, x इंटरसेप्ट हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड, और y इंटरसेप्ट क्या हो गया मेरे पास, y इंटरसेप्ट हो गया -2/3। बोलो जी, सबको समझ में आया कि नहीं आया। अर्नव, ठीक है, गुड, चलो बढ़िया। अब इसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग equal intercepts on coordinate axis and passing through intersection of of lines x plus y minus 1 equal to 0, 3x minus y equals to 3। देखो 3 की जगह आप 7 कर दो। एक तो ये हो गया। एक क्वेश्चन ये करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन having sum of intercepts five and product 4। फिर convert following in intercept form। First, 2x minus 5y equals to 10, 3x equals to 5, 3x minus 4y equals to 9। लिख लिया जी तीनों क्वेश्चन सबने। यस अभी करना है घर से
ओवर होमवर्क वाले क्वेश्चन हैं ये, बस नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़े से 1-2 क्वेश्चन और टेकअप कर रहे हैं। हो गया सर। हो गया, सब क्या हो गया जी? यस सर। ठीक है, अब हम ले रहे हैं वापस से पिछली एक्सरसाइज पे आ जाओ। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर हमने 9th कर लिया था, अब 8th के लिए मैं एक नोट लिखा रहा हूँ आप लोगों के लिए। नोट, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। ये होती है x cos थीटा y sin थीटा इक्वल्स टू p। मतलब क्या है, इस तरह से है, ये कोई लाइन है ए बी, मतलब ऐसे कहो ये ए है और ये बी है, ऐसे लाइन है ए बी, और ये है नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है जी। ओ और इसको पी कह देते हैं, तो ओ पी बना रहा है एंगल थीटा, और पी की जगह बेटर है हम इसको एम कह देते हैं। इस पॉइंट को हमने बोल दिया एम। तो पी क्या है, पी है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज़ पी। तो अगर मुझे ये एंगल पता है, ठीक है, और ये डिस्टेंस मुझे पता है, डिस्टेंस क्या है, पी क्या है, पी इज़ डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाइन, ये है पी। तो उस सिचुएशन में ये इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी, ठीक है जी। लिख, हाँ जी बोलिए, क्या क्या कह रहे हो? सर पी क्या है? पी है ओरिजिन से लेकर के आपकी एम तक के डिस्टेंस। ओएम ही होगा सिर्फ। ओ एम ही तो कह रहे हैं हम, ओ एम ही तो आपका पी है, ठीक है। लिख लिया जी सबने? यस सर। यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज़ 5। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का मतलब पी हो गया, एंड एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। परपेंडिकुलर ने एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया, 30 डिग्री, यानी आपको पी दे रखा है और एंगल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 10.2, आपको पी दे रखा है 5 और थीटा दे रखा है 30 डिग्री। तो लगा लो, इसमें वैल्यू डालो, इक्वेशन आ जाएगी, करो फटाफट। निकाल ली इक्वेशन? x√3 + y = 20। जो हो जाएगा x cos 30 प्लस y sin 30 सर हो इक्वल्स टू p इज़ 5, थीटा की जगह 30। ये बन गया x√3/2 y/2, फिर 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो √3x इक्वल्स टू 10। बोलो जी, यही आंसर है क्या? ठीक है। Yes. तो एक नोट तो हमने नॉर्मल फॉर्म में ये बताया, अब एक नोट और डिस्कस कर रहा हूँ। टू कन्वर्ट ax प्लस by इक्वल्स टू c इंटू नॉर्मल फॉर्म। अगर ऐसे कोई इक्वेशन दे रखी है और आपको बोल रहा है इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करेंगे? पहला स्टेप,
C should always be positive. C should always be positive. आप जो भी कांस्टेंट होगा राइट साइड पे उसको आपको हमेशा पॉजिटिव करना है। मान लीजिए -2 दिया तो माइनस को आप लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। दूसरा स्टेप, डिवाइड करना है बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स अंडर रूट a² + b² से। ठीक है जी, तो आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन। नोट करिए, फिर क्वेश्चन ले रहे हैं इसके बेसिस पे। यस सर। लिख लिया जी सबने? यस सर, लिख लिया। अब देखो इसके बेसिस पे ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी थीटा बताना और पी बताना। तो फर्स्ट पार्ट है x - √3y + 8। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 10.3। फर्स्ट पार्ट, x - √3y + 8 = 0। ये इक्वेशन है जी। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे? पहला स्टेप, 8 को राइट साइड पे ले जाइए, -8 हो जाएगा। फिर माइनस साइन को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, यानी लेफ़्ट साइड के दोनों साइन आप चेंज कर देंगे। लगाया जी पहला स्टेप आप लोगों ने? पहले 8 को राइट साइड पे ले जाइए तो ऐसे हो जाएगा, ये उधर जाके -8 हो गया। फिर माइनस को लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे साइन चेंज हो जाएगा, राइट साइड पे +8 हो गया। अब a आप देखो क्या है, x के साथ क्या है, वो a होगा, और y के साथ जो है वो b होगा। तो a लिख लो और b लिख लो। a और b अगर आपने लिख लिया तो अब आप अंडर रूट a² + b² की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? अंडर रूट, हाँ, तो उससे डिवाइड करो दोनों तरफ। उससे दोनों तरफ आप डिवाइड कर लीजिए, ऐसे हो जाएगा x/-2 एंड √3/2 = 8/2। ठीक है जी, बोलो, कर लिया यहाँ तक? यस तो cos थीटा हो जाएगा x का कोफिशिएंट, विच इज़ -1/2, और sin थीटा हो जाएगा y का कोफिशिएंट, विच इज़ √3/2, और p हो जाएगा जो राइट साइड पे है 8/4, 8/2, 4 हो गया। यस सर। तो cos थीटा नेगेटिव है, sin थीटा पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा जी, बोलो? सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट है। 140 डिग्री। तो थीटा कितना निकल जाएगा? 180 - π/3। तो कितना आएगा? सर 2π/3 120। 2π/3। तो फाइनली आ गया x, मतलब थीटा हमें निकालना था, तो थीटा ये आ गया और p आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x cos 2π/3 y sin 2π/3। डिग्री की जगह आप ऐसे लिख लो, चलो डिग्री लिखना चाहो डिग्री लिख लो, कोई बात नहीं, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आ गया जी। बोलो जी, सबको आया समझ के नहीं आया? यस सर। ओके, तो सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड
एंड थर्ड पार्ट, ये आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है जी, होमवर्क लिख लिया सबने? होमवर्क मैं आपको बता दूं। जी जी बोलो बेटा, क्या कह रहे हो आप? इसी क्वेश्चन को? अच्छा, इसमें जो है आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले तो हमने बोला 8 को राइट साइड पे ले जाओ, -8 हो गया, फिर माइनस आप लेफ्ट साइड पे ले आओ, साइन चेंज हो गया। फिर x के साथ क्या है वो a हो गया, y के साथ क्या है वो b हो गया। फिर आप निकालो √a² + b² का वैल्यू, जो कि सॉल्व होकर 2 आ गया। तो इसी से आप दोनों तरफ डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करने के साथ से क्या होगा, x अपॉन जो अपॉन में है ये हो गया cos थीटा, यानी -1/2। x का कोफिशिएंट क्या है, -1/2, वो cos थीटा हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये था ना बेटा, x cos थीटा y sin थीटा इक्वल्स टू p, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट था। तो जो x का कोफिशिएंट है वो आपका cos थीटा है और y का कोफिशिएंट है वो sin थीटा है। तो cos थीटा नेगेटिव है, sin पॉजिटिव है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा होता है, तो 1/2 cos का वैल्यू 60 पे होता है, तो 180 माइनस 60, तो 2π/3 हो गया, बस खत्म। आया समझ? बोलो बेटा, समझ में आया आपको? तो ये 2 होमवर्क, 2 क्वेश्चन तो ये हैं टोटल, 2 क्वेश्चन ये हैं और 3 क्वेश्चन ये हैं, 5 हो गए। और क्या दिया मैंने होमवर्क में? क्वेश्चन 12 10.2 क्वेश्चन 12 10.2, हाँ। तो टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन होमवर्क में है। ठीक है जी, आप लोगों को करके मुझे, हाँ एक ये रहा। तो टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन है होमवर्क में।